नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां हम ज्योतिष को बहुत ही सिंपल, वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आज का प्रकरण है कि मीन राशि के लिए गुरु का, बृहस्पति का अपने नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करना कितना अच्छा या बुरा हो सकता है। सबसे पहले मित्रों, हमें इस बात को समझना होगा कि गुरु की स्थिति क्या है, गुरु कहाँ हैं और गुरु किस कंडीशन में है। आपके तो अपने लग्न के लॉर्ड होते हैं, राशि के लॉर्ड होते हैं, राइट। आप तो मीन राशि के हैं। गुरु आपके अपने स्वामी होकर के यदि अच्छे कंडीशन में नहीं रहेंगे तो बाकी सारे कॉम्बिनेशंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ गुरु के अच्छे कॉम्बिनेशन या अच्छे कंडीशन में आने के बाद बाकी सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस अपने आप ठीक होने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी तक गुरु राहु के नक्षत्र आद्रा में थे। आद्रा नक्षत्र में गुरु बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि तामस और सत्व एक साथ नहीं रह सकता ना। ये बिल्कुल वैसा है कि एक सोर्स है आपके पास, लाइट का सोर्स है, लेट्स से एक टॉर्च है और बीच में एक पर्दा है। अब टॉर्च से किस कलर की रोशनी आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रंग का पर्दा होगा लाइट वैसी ही निकलेगी। सिमिलरली गुरु कितना अच्छा या कितना बुरा है वो सारी बातें अलग हैं। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बुरी सी बुरी स्थितियों में भी वो आपका बुरा नहीं करना चाहता। लेकिन बीच में जो एक कर्टन लगा है, पर्दा लगा है, अगर वो तामस है, वो रौद्र है, तो गुरु से आने वाली किरणें, वो ऑरा, वो एनर्जी भी तो उससे रिफ्लेक्ट होके ही आएगी, जो कि अभी तक चल रहा था। 13 अगस्त से गुरु का गोचर हो रहा है, एक लंबे समय के लिए हो रहा है। हालांकि बीच में एक ट्रांजिट छोटा सा और आएगा और खासकर गुरु वक्री भी होके वापस फिर आएंगे, लेकिन वो सारे कॉम्बिनेशंस आपके लिए काफ़ी ठीक माने जा रहे हैं और समझते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। एक बात मैं पहले कंफर्म कर दूं मित्रों, आपकी चल रही है साढ़े साथी। साढ़े साथी के फेज में कष्ट तो आपको मिल रहा है, नेम फेम, पैसे पे खर्चे, स्वास्थ्य की दिक्कतें आपके साथ चल रही हैं। जो काम बनने चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो, बीच में अड़चने भी आ रही हैं। ऐसा भी मैंने देखा है, विटनेस भी किया है, बहुत सारी जातकों में कुंडली में देख रहा हूँ। तो साढ़े साथी के इस फेज में जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, क्या गुरु के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा? इसको ऐसे समझिए, आप चल रहे हो, रास्ता खराब है ना। अब रास्ता खराब है, दिक्कत ज़्यादा उसको होगी जिसके वाहन में प्रॉब्लम है, गाड़ी में प्रॉब्लम है, जिसके पहिए बड़े हैं, अच्छी गाड़ी है, सस्पेंशन अच्छा है, लग्जरी है, कंफर्ट है। वो खराब रास्ते को भी ठीक से निकाल देगा। प्रॉब्लम तो उसको भी होगी, निकाल देगा। लेकिन जिसकी गाड़ी भी खराब है और रास्ता भी खराब है, शायद वो चल भी ना पाए, और उसकी स्वास्थ्य भी खराब है अगर, तो और दिक्कत उसको है, राइट। तो साढ़े साथी के इस फेज में दिक्कतें तो हैं, लेस और मोर सभी मीन राशि के जातकों को है। बस प्रॉब्लम ये है कि जिसके बर्थ चार्ट में, जन्म लग्न में अगर शनि या गुरु या अन्य कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, तो उसको साढ़े साथी का ये फेज प्लस गुरु का ये फेवर मिलना बहुत शुभ हो जाएगा, बेहतर काम कर जाएगा। लेकिन जिनके चार्ट में पहले से भी शनि खराब है और गुरु भी अच्छे कंडीशन में नहीं है, या अन्य कुछ अशुभ कॉम्बिनेशंस कुंडली में बन रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला फेज कुछ राहत ज़रूर देगा, सब कुछ बदल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या स्थिति है। सबसे पहले जब गुरु पुनर्वसु में आएगा आद्रा को छोड़ के, तो गुरु बली हो जाएगा। हर ग्रह अपने नक्षत्रों का फल देता है। अपने स्व नक्षत्र में आने के बाद गुरु का बल या पराक्रम बढ़ जाएगा, जो कारकत्व बल है वो बढ़ जाएगा। अब गुरु जब बली होगा तो गुरु की 2 राशियाँ होती हैं, 9वीं और 12वीं। जहाँ जहाँ कुंडली में आपके होंगी उसको ये बली कर देगा। साथ में इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जहाँ जहाँ देखेगा उसको ठीक करने का प्रयत्न करेगा, है ना। वैसे भी गुरु सबका गुरु है, तो गुरु अगर अच्छी कंडीशन में जा रहा है तो आपके बहुत सारे बुरे से बुरे एस्पेक्ट्स या दोष को गुरु ठीक करने की चेष्टा रखता ही रखता है, राइट। और वैसे भी एक पंक्ति, एक सूक्ति आपने ज़रूर सुनी या पढ़ी होगी कि गुरु अगर बली है और गुरु अगर केंद्र में है तो आपके कई सारे दोषों का नाश कर देता है। तो वो शुभ परिणाम तो मिलने वाला है, क्योंकि गुरु केंद्र में है और गुरु बली भी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मित्रों कि जब गुरु बली होगा तो 9वीं और 12वीं राशि को ठीक करेगा। उसकी अपनी राशि है। अब 9वीं और 12वीं राशियाँ कुंडली में कहाँ हैं आपके, किस जगह पड़ेंगी? अब 9वीं राशि जो पड़ेगी वो है आपका कर्म क्षेत्र, और 12वीं जो है वो आपका लग्न स्वयं का होता है, फर्स्ट हाउस है। अब गुरु
जब कर्म क्षेत्र को देखेगा, करियर को देखेगा, तो उसको तो ठीक करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि अच्छी कंडीशन में है, आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके राशि का लॉर्ड है, तो आपके लिए तो शुभ हो ही गया ना। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह, शुभ स्थिति और केंद्र में बैठा और कर्म क्षेत्र को देख रहा है। कर्म क्षेत्र में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने की संभावनाएं बढ़ाता है। स्टेबिलिटी के इश्यूज थे, जॉब ढूंढ रहे हैं, मिलने की संभावनाएं बढ़ाता है। गुरु विस्तारवादी है। विस्तारवादी का सेंस जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए पैसिव इनकम, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका और एक्सपेंशन। एक दुकान चल रही है तो 2 दुकान सोचेंगे, एक आउटलेट है तो 2 सोचेंगे। मतलब किसी न किसी रूप में आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार को गुरु देखता है। अब विस्तार का सेंस सिर्फ बिजनेस एक्सपैंड करना ही नहीं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, राइट। 1-2 काम और आपको लाके दे दिया जाए। सो गुरु ये चीज़ें आपके साथ करेगा। हैविंग सेड दैट, सिर्फ एक ही कंडीशन है जो मैंने सबसे पहले बोला, आपका जन्म का लग्न देखना भी आवश्यक है आपके लिए। वो स्थिति जो है वही आपका डीएनए बनती है। वी आर डस्ट ऑफ सम स्टार्स, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है ना। अब जिस चीज़ से आप मिल के बने हो वो आपका डीएनए हो जाता है। अब अगर डीएनए कमज़ोर है तो बाहर से एक्सटर्नल चीज़ डाल के बहुत परिणाम आप ला नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा है कि आपकी बॉडी में कोई कमी आ गई है, राइट। अब उस कमी को पूरा करने के लिए आप बाहर से इंजेक्शन डाल रहे हो, काम तो करता है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं होता उतना जितना अगर आपके अंदर से इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, राइट। सो गुरु का जो शुभ फल आपको मिलने वाला है, ये गोचर जो हुआ है पुनर्वसु में 309 दिनों के आसपास का है। 13 अगस्त, इसी अगस्त से लेकर के ये जून 2026 तक ऐसा रहने वाला है। हालांकि एक ही पोजीशन में ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा। इस बीच में 3 ट्रांजिशंस होने वाले हैं। पहला तो ये 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक गुरु जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे, उसी भाव में रहेंगे और वही दृष्टियाँ उनकी 5, 7, 9 रहेंगी। उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर के वो एक घर आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। वहाँ रहेंगे ये 5 दिसंबर तक और 5 दिसंबर से लेके जून 2026 तक ये वापस वक्री होके जहाँ अभी हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आइए अब इसको समझते हैं, प्रिसाइज वे में समझते हैं कि कहाँ कहाँ और क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। पहले तो शुरू कर लेते हैं 9वीं और 12वीं राशियों से। 9वीं कर्म क्षेत्र है, हमने देखा कि उसको ठीक कर लेंगे और गुरु आपके इस समय 4th हाउस बैठे हुए हैं तो कर्म क्षेत्र को देख भी रहे हैं। 12वीं आपकी स्वयं 1st हाउस, आपका हेल्थ, आपका चरित्र, आपका बोलचाल, आपका सोचने का तरीका, माथा इत्यादि आएगा। तो स्वास्थ्य भी ठीक करने की सारी संभावनाएं यहाँ पर गुरु बना रहा है। कुंडली में अगर नहीं ठीक होंगे तो डायबिटिक हो जाएंगे, राइट। ठीक हैं तो स्वास्थ्य ठीक करेंगे। फिर भी कितनी भी विकट स्थिति में क्यों नहीं हो, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न ही करते हैं, बिल्कुल ही आपके पिता की तरह। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। हर पिता ही अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते, हर बच्चा ही अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते। फिर भी मेजॉरिटी में ये आपके पिता की तरह है, किसी भी स्थिति में आपका अच्छा ही चाहेगा। अगर अच्छे कॉम्बिनेशंस में, अच्छे कंडीशंस में है तो बहुत अच्छा कर देगा। अगर अच्छे कॉम्बिनेशंस में, अच्छे कंडीशन में नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन बुरा तो नहीं करेगा, राइट। तो इस तरह से आइए समझते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है गुरु की, जहाँ पे ये रहेंगे 18 अक्टूबर तक 4th हाउस में, वहाँ क्या करेंगे और वहाँ से देखेंगे तो क्या करेंगे। 4th हाउस में शुक्र के साथ बैठे हैं, दोनों गुरु हैं, शुक्र भी गुरु है और गुरु भी गुरु है। एक देवताओं के हैं, एक दानवों के हैं। एक बात समझिएगा मित्रों, झगड़े, लड़ाइयाँ, बवाल, क्योंकि यहाँ गृह युद्ध की स्थिति अवश्य बनती है, लेकिन झगड़े लड़ाइयाँ ना ये छोटे लोग करते हैं। जो लोअर लेवल पे ऑपरेट करते हैं, जो उग्र ग्रह होते हैं वो करते हैं। गुरु और शुक्र दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, गुरु भी हैं, शुभ भी हैं और सौम्य ग्रह हैं। इसलिए आपके 4th हाउस में ग्रह युद्ध की स्थिति एज सच वंडर्स नहीं करेगी, सामान्य स्थिति रहेगी। और दोनों शुभ ग्रह जब बैठे हैं तो आप ये मान के चलें कि घर, गाड़ी, पैसा, मकान, इसके लिए शुभ युति बना ही रहे हैं 18 अक्टूबर तक, ठीक है। माता के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें चल रही थी, यहाँ पर गुरु ठीक करने का प्रयत्न करेगा, मॉडरेट करने का प्रयत्न करेगा। एक बात और समझा दूँ आपको, कई बार ना 7.5 ढैया या कुछ ऐसे फेजेस आते हैं ना, कोई ग्रह ऐसा बिगड़ेगा, कोई दशा ऐसी आती है कि हमारे शरीर में कुछ अंग भंग कर देती है, राइट। अब दशा सुधरने के बाद क्या वो चीज़ एकदम से क्योर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर हो गया, शनि की दशा आई और प्रॉब्लम कहीं कुछ हुई और कैंसर हो गया। लेट्स से मंगल की देख लेते हैं, बहुत आसान समझना रहेगा। मंगल की दशा आई, मंगल कंफर्टेबल नहीं है कुंडली में, उसके बाद आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आपके हाथ पाँव ये वो कुछ टूट गए, खून निकला,
ये मंगल ने कराया। अब मंगल की दशा खत्म होने के बाद तो क्या जो एक्सीडेंट हुआ था, जो चोट लगी थी, जो फ्रैक्चर हुआ था, क्या वो एकदम स्मूथ हो जाएगा? नहीं, आपके प्लास्टर होंगे, हड्डियां जुड़ जाएंगी, आप ठीक से काम करना शुरू कर दोगे, लेकिन वो हड्डियां एकदम से नेचुरल तो नहीं हो पाएंगी। वो दाग, वो धब्बा, वो मार्क तो रह ही गया। सिमिलरली जो 7.5 का फेज चला है, जो आपने माता के स्वास्थ्य की दिक्कतें या सुख, आपके बेसिकली सुख भाव में गुरु बैठा हुआ था, वहाँ भी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि राहु के नक्षत्र में था। राहु आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 एस्पेक्ट भी दे रहा था आपके 4th हाउस को। तो एक डर, एक इनसिक्योरिटी, फियर, इल्यूजन जो आपके लाइफ में बन रहा था, वो तो यहाँ पे हट रहा है। लेकिन जो दिक्कतें बन गई हैं, माता के स्वास्थ्य की दिक्कतें बन गई हैं, एक बहुत बड़े फियर इल्यूजन में आपने कुछ गलत निर्णय ले लिए हैं, प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया है, तो क्या वो सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा? आंसर है कि नहीं। सब कुछ एकदम से ठीक तो नहीं होता। यहाँ से बेहतर स्थिति में आप जाएंगे। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसके हाथ एकदम से पहले की तरह नहीं जुड़ेंगे, हाँ काम करना वो शुरू कर देगा, आराम मिल जाएगा। ऐसे समझा करिए आप ग्रहों को, ठीक है। तो यहाँ से बैठे हुए 4th हाउस में बैठे हुए तो अच्छे कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे, नो डाउट। हालांकि ऐसा माना जाया करता है कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ का नाश करता है, ठीक है। लेकिन यदि आप गुरु से संबंधित कर्म करेंगे, गुरु सपोर्ट करता है, गुरु काउंसलर है, गुरु हेल्प करता है, गुरु ठीक करने का प्रयत्न करता है, गुरु सबका भला चाहता है, मदद करता है। तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो गुरु का नेगेटिव एस्पेक्ट आपको मिलने की संभावनाएं ना या कम से कम हो जाती हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट कि 4th हाउस में बैठ के नाश करेगा, नहीं। आपके देख रहा है करियर को 7th एस्पेक्ट से, जैसा कि हमने पहले कहा वो बढ़ेगा 1 2 3 4 5। 5th एस्पेक्ट अष्टम भाव में दे रहा है। अष्टम, द्वादश, ये सारे भाव बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि आपके पुरातत्व ज्ञान को बढ़ाता है। पुरातत्व ज्ञान एक पैटर्नल हायरार्की में चला आ रहा है, डीएनए में ऐसा ज्ञान है। जैसे आपका पूर्व जन्म संबंधित ज्ञान आपको यहाँ जागृत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अचानक से रिसर्च में चला जाए, फिलोसफी में चला जाए, डीप साइंस, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में ना उसके पास पहले से कोई ज्ञान है, थोड़ा सा मेहनत करेगा वो जागृत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, 4 लोग और पढ़ाई कर रहे हैं, वो 4 लोग जो पढ़ रहे हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा देख रहे हो, आपको याद हो जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है या आप ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया है कि आपको देखते ही सब कुछ बढ़िया हो जा रहा है या आप भूल नहीं रहे हो। द थिंग इज, वो तो है ही, लेकिन वो परिणाम किस चीज़ का है? आपके पुरातत्व का। पुरातत्व का मतलब आपके पास बर्थ का डेटा का कनेक्शन उस चीज़ से है, इसलिए वो रिकॉल हो रहा है। आप नया याद नहीं कर रहे, वो रिकॉल हो रहा है, राइट। बिकॉज जब हम बात करते हैं बिग बैंग के 11.8 बिलियन सालों से बिग बैंग हुआ, राइट, तब से एनर्जी एक्सपैंड हुई और एक्सपैंड होते जा रही है। एटम में डेटा रहता है, ख़त्म नहीं होता। सिमिलरली चतुर्थ योग शास्त्राणी दीनमय का पितामह है ना, तो एज तो वही है, टाइम तो वही है, ट्रैवल भी हम कर रहे हैं, अनंत कोटि योनि से ट्रैवल कर रहे हैं, डेटा तो तब भी सेव है, डेटा कहीं नहीं जा रहा। पास बर्थ में हम क्या थे, हमारे ब्रेन को पता है, हमारी आत्मा को पता है, राइट, वो यात्रा कर रही है। द थिंग इज कि हमें नहीं पता, क्योंकि हमने अपने मूलाधार को जागृत करने का प्रयत्न ही नहीं किया, ऊपर उठने का प्रयत्न ही नहीं किया। जब कर लेंगे चल जाएगा पता कि जीवन में कब कहाँ कैसे क्या क्या हुआ, किनके कहाँ पे कर्म बंधन है, उन लोगों से मिलेंगे, कर्मों का भुगतान करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। वही हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। जो हमारे कर्मों के बंधन हैं वो हम यहाँ भुगतान कर रहे हैं। कर्म के बंधन खत्म होते ही, प्रारब्ध खत्म होते ही, संचित कर्म खत्म होते ही हमारे वर्तमान कर्म यदि बहुत अच्छे हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। यहाँ बैठा हुआ गुरु आपके सप्तम को भी देखेगा, अष्टम को भी देखेगा, 10th हाउस को भी देखेगा, अष्टम भाव को भी देखेगा, और उसके बाद 7 8 9 आपके 12वें घर को भी देखेगा। 12वां घर इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है। आपके जो खर्चे स्वास्थ्य को लेके हो रहे थे ना, उसमें कमी देखी जाएगी, और आपके इन्वेस्टमेंट्स बेहतर जगह पे हो सकते हैं, घर, गाड़ी, पैसा, मकान पे, पहली चीज़। लग्जरी पे दूसरी चीज़। लीगल एस्पेक्ट्स एंड हॉस्पिटल्स में भी जो आप पैसे खर्चे कर रहे थे, वहाँ पे लाभ मिलने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। और फिर भी झगड़ों से बचिएगा। राहु बैठा हुआ है, तामस ग्रह है, आपके 6th हाउस को देख रहा है, रोग रिपुरने को देख रहा है, रोग भी बढ़ाता है, रिपु बढ़ाता है, और हालांकि शत्रुघ्न योग बनाता है। पापी ग्रह की दृष्टि पड़ना भी ठीक रहता है 6th हाउस में, फिर भी बचने का प्रयत्न करिएगा। स्वास्थ्य को, लाइफस्टाइल को बिल्कुल ठीक रखने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 12th हाउस को लेकर के। नाउ ये स्थिति रहेगी आपकी ना 18 अक्टूबर तक, 13 अगस्त से।
फिर ये चले जाएंगे आपके फोर्थ राशि में, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में जाना ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 8वां 12वां घर भी आया था जहाँ पे अभी है। सो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, फिर भी न्यूट्रल से तो बढ़िया है। जैसे ही पहुँचेंगे ये फिफ्थ हाउस में, गुरु के लिए ये बड़ा कमाल कॉम्बिनेशन पहुँच जाएगा। अब आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच का फेज़ बहुत शुभ है। एक बड़ी कमाल की विंडो आपको मिली है। कुछ अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, इस बीच में प्लान करिए, बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें बहुत ठीक होंगी। क्योंकि पहली चीज़ तो 4th नंबर राशि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है ना, जहाँ गज केसरी युति बनती है ना चंद्रमा के साथ, तो उच्च राशि है गुरु की। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा उच्च का परिणाम देगा। अब क्या देगा? 5th हाउस प्रेम का, शिक्षा का, एग्जामिनेशंस का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, भाग्य का। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा में हैं, उनके लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा है। नैसर्गिक शुभ ग्रह होने से एक अच्छा साथी मिल सकता है। ठीक है, राहु होता तो तामस मिलता, मतलब मिला जाना, ब्रेकअप होने की संभावना जल्दी रहती है। यहाँ पे स्थायित्व के साथ एक अच्छा साथी मिल सकता है। और संतान का जो लोग प्लान कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, कोशिश करिएगा प्लान करने का, चीज़ें बनने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। सो 5th हाउस आपका जागृत हो जाएगा गुरु के यहाँ आने से, अपने नक्षत्र में जाने से। और यहाँ से बैठ के ना ये आपके 9th हाउस को देखेंगे। वो कारक भाव है गुरु का, भाग्य का, पिता संबंधी लाभ, प्रॉपर्टी संबंधी लाभ, पिता के स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं, ट्रैवल्स होने की संभावनाएं, भाग्य भाव का जागृत होना, ज्ञान आपका अर्जित होना, ये आपका जागृत हो जाएगा। और यहाँ से बैठ के 5th के बाद 7th आपके लाभ भाव को देखेंगे। अगेन बड़ा कमाल कॉम्बिनेशंस। गुरु जैसे शुभ ग्रह का बली होने के बाद लाभ भाव को देखना, अर्थ जॉब में, बिजनेस में, करियर में, फाइनेंस में, कहीं भी लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, अच्छे लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। 7th के बाद 8th एंड 9th आपके फर्स्ट हाउस में पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक करेंगे, ठीक है, विचार आपका ठीक करेंगे, वाणी आपकी ठीक करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों को माइग्रेन और सर दर्द है और आंखों की दिक्कतें चल रही होंगी, उसको भी ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। सो गुरु का ये कॉम्बिनेशन जब ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में जाएंगे तो वो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। 5 दिसंबर के बाद ये वापस आपके 4th हाउस आएंगे, जहां हमने पहले डिस्कस किया। जो डिस्कस हमने किया वो होने की संभावना है और प्रबल होकर आएगी। वक्री होंगे, वक्री होने का सेंस आप अभी यहाँ पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप मूव करके कहीं और चले गए, फिर आप वापस आए, आपने देखा कि मैं तो ये काम कर रहा था, कितना काम हुआ कितना नहीं, अब तीव्रता के साथ वो काम करना शुरू कर देंगे। सो करियर एस्पेक्ट आपका जागृत हुआ है। मैं अगर कंबाइंड एंड क्लब कर दूं, बेसिकली करियर एस्पेक्ट आपका जागृत हुआ। करियर के साथ आपका विदेश एस्पेक्ट जागृत हुआ। जो लोग विदेश में नौकरी का ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य भी आपका जागृत हुआ। अष्टम भाव भी जागृत हुआ, घर, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ, सडन गेन, सडन लॉसेस का लाभ, पुरातत्व ज्ञान और रिसर्चेस इत्यादि में सफलताएं मिलने की संभावना है। हालांकि इस बात से नकार नहीं सकते कि आपकी वाणी थोड़ी कलुषित हो सकती है और कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें भी बन सकती हैं जब ये अष्टम को देखेंगे, लेकिन फिर भी वो मॉडरेट रहेगा कि गुरु आपका बुरा नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, सो आपका अष्टम, आपका नवम भाग्य भाव, आपका दशम इज अगेन करियर, लाभ और विदेश। इन सब पे इस 309 दिनों में कभी कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसी दृष्टियाँ पड़ रही हैं। डेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब ये तो हो गया आपका इनका इम्पैक्ट, गुरुदेव का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, इस बात को समझिए। 7.5 में है तो अच्छे से अच्छे परिणाम भी थोड़े कम ही मिलते हैं। तो मित्रों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से एक निवेदन करूंगा कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षाएं लेता है और हमारी योग्यता के अनुसार चीज़ें देता है। यानी कि वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? डिजर्विंग बनते रहिए। 12वें घर में बैठा हुआ राहु आपको विदेश संबंधी लाभ दे सकता है, सडन गेन्स दे सकता है, लेकिन अगर आप डिजर्व नहीं करोगे ना तो वो चला जाएगा। लॉटरी के पैसे चले जाते हैं, कारण आपने ठीक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया, आपकी योग्यता नहीं थी। इसलिए जब कुछ लाभ मिले, ये सडन गेन्स मिले, अब उसको डिजर्व करने वाला बन जाया करिए, अदरवाइज वो चला जाएगा। इसलिए जब भी कुछ प्रयत्न कर रहे हो बड़ा करने का, बड़ा होने का, अपने ऊपर काम करना नहीं भूलना है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः। नियत कर्म करते रहिए। नियत कर्म मतलब जिस योग्य ईश्वर ने आपको बनाया वो करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 फीट की बॉडी कर ली और अच्छा खासा बॉडी बना के और जाके भीख मांग रहे हैं। आपने देखा होगा गलियों में घूमते हैं कुछ ऐसे लोग, अच्छा खासा बॉडी है, अच्छा खासा काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि मांग के मिल जा रहा है। तो जिस योग्य ईश्वर ने बनाया है वो योग्यता के साथ काम करने का प्रयत्न करिएगा।
एंड बिल्कुल जब प्रयत्न करते रहेंगे, योग्य बनते रहेंगे, तो ईश्वर आपको वो सब देने को विवश हो जाएगा जो आप चाहते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।